सबसे पहले हम रिवाइज करने लगे हैं कि लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या है। जब भी हमने किसी ट्राइंगल को सॉल्व करना होता है जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती है, तो फिर हमारे लिए पाइथागोरस थ्योरम और साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा की जो रेशियोज हैं वो काम नहीं करती हैं। हमें नए लॉज जो हैं वो डिफाइन करने पड़ते हैं, जिनमें इससे पहले हमने दो लॉज डिफाइन किए हैं, कोसाइन लॉ और साइन लॉ। और आज देखने लगे हैं कि टेंजेंट लॉ क्या है। टेंजेंट लॉ, जो पहला टेंजेंट लॉ है वो ये है कि a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाय 2। याद रखने में आसानी है, a माइनस बी है तो अल्फा माइनस बीटा है, a प्लस बी है तो अल्फा प्लस बीटा है। इसी लॉ को आप चाहें तो b माइनस a और b प्लस a के हिसाब से भी लिख सकते हैं। क्या होगा अगर हम ऐसा लिखेंगे तो राइट साइड पर जो न्यूमरेटर है उसमें एंगल बीटा माइनस अल्फा बाय 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का एंगल तो बीटा प्लस अल्फा लिखा जाए या बीटा अल्फा प्लस बीटा लिखा जाए, एक ही बात है, यानी बीटा प्लस अल्फा बाय 2 रहेगा। इसी लॉ को आप चाहें तो b प्लस ए ओवर b माइनस ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंगली उसी तरह से हमारे पास राइट हैंड साइड भी इसी शेप में आ जाएगी, टेंजेंट बीटा प्लस अल्फा बाय 2 ओवर टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा बाय 2। लेकिन कॉमनली हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ये दोनों फॉर्म्स तो एक ही जैसी बात है, ये फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट है इस लिहाज से कि ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होगी जब b और a सेम नहीं होंगे। अगर b और a सेम हुए तो फिर डिनोमिनेटर में यहाँ 0 आ जाएगा, उस सूरत में एप्लीकेबल नहीं होगी। लॉ ऑफ टेंजेंट अगर साइड्स a और b के लिए बनाया जाए, इसी तरह से आप सोच सकते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट साइड a और c के लिए, साइड b और c के लिए। अगर हम साइड b और c के लिए सोचें तो टेंजेंट लॉ आपके सामने है, b माइनस सी ओवर b प्लस सी, टेंजेंट बीटा माइनस गैमा बाय 2 ओवर टेंजेंट बीटा प्लस गैमा बाय 2। b और c की तरतीब में बीटा माइनस गैमा और नीचे बीटा प्लस गैमा। इसी को आप c माइनस बी के रेफरेंस से भी सोच सकते हैं। a b और b c के पेयर के लिए देख लिया लॉ ऑफ टेंजेंट। अब रह गया लॉ ऑफ टेंजेंट कौन से पेयर के लिए, a और c के पेयर के लिए। तो a और c के पेयर के लिए c माइनस a ओवर c प्लस a टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा बाय 2 ओवर टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा बाय 2। ये तीन लॉ ऑफ टेंजेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और डायरेक्ट इनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ टेंजेंट्स के बाद जिस लॉ का बुक में जिक्र है वो लॉ ऑफ साइंस है। लॉ ऑफ साइंस हाफ एंगल, क्योंकि इसके अंदर एंगल्स का हाफ यूज होता है, और इन टर्म्स ऑफ साइड्स ये लॉज जो हैं हमें गिवन है ट्राइंगल की साइड्स की सूरत में। अगर हमें ट्राइंगल की साइड्स गिवन हो तो फिर इन लॉज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइंगल की साइड्स गिवन हो तो सबसे पहला लॉ जो साइन लॉ है हमारे पास है वो है साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। याद रखने में सिमेट्री देख सकते हैं आप कि अगर अल्फा है तो राइट साइड पर साइड a इस्तेमाल नहीं हो रही है। न्यूमरेटर में s माइनस बी और s माइनस सी और डिनोमिनेटर में बी सी है। ये चीज़ें आपको याद रखने में आसानी पैदा करेंगी। और s जहाँ पर क्या है, s हमारे पास क्या है, s के बारे में ये है कि 2s जो है वो a प्लस बी प्लस सी के इक्वल है, या आप कह लें हमारे पास जो s है वो इक्वल है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। अगर हमें ट्राइंगल की तीन साइड्स गिवन हो a b और c, आप s मालूम कर लें a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 से, और इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके s की, a b और c की आप साइन अल्फा बाय 2 कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी मदद से आप अल्फा बाय 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे साइन लॉ हमारे पास साइन अल्फा बाय 2 का है, इस तरह से साइन बीटा बाय 2 का भी है। गेस करें क्या होगा। जब बीटा बाय 2 होगा तो बी साइड नहीं होगी, ऊपर a और c होंगे, s माइनस a इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी। तो साइन बीटा बाय 2 का लॉ आपके सामने है। इसी तरह से आप साइन गैमा बाय 2 का लॉ भी देख सकते हैं कि क्या होगा। बेसिकली एक आप याद रखें तो बाकी दो को आप फौरन से गैस करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन बीटा बाय 2 और साइन गैमा बाय 2 क्या है। ये बात है किसकी, साइन लॉ हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं, ये हाफ एंगल लॉज हैं,
और ये ट्राइंगल की साइड्स की फॉर्म में है, यानी ट्राइंगल की साइड्स हमें गिवन हो तो हम साइन अल्फा बाय 2, साइन बीटा बाय 2, साइन गामा बाय 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर साइन अल्फा बाय 2 है तो क्या कोसिकेंट अल्फा बाय 2 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है तो कोसिकेंट अल्फा बाय 2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन बीटा बाय 2 ये है तो कोसिकेंट बीटा बाय 2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन गामा बाय 2 ये है तो कोसिकेंट गामा बाय 2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और हम देखने लगे हैं कोसाइन लॉज, कोसाइन हाफ ऑफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स। कोसाइन लॉज में हमें एस का इस्तेमाल करना है और एस याद रहे वही है कि 2s इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के, या कह लें कि s किसके इक्वल है a प्लस बी प्लस सी बाय 2 के। कोसाइन लॉ क्या है? cos अल्फा बाय 2 किसके इक्वल होता है? cos अल्फा बाय 2 जो है वो इक्वल होता है s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी और इस सारे का स्क्वायर रूट। cos अल्फा बाय 2 अगर आपको याद हो गया है या आपके सामने आ गया है तो cos बीटा बाय 2 आप गेस कर सकते हैं। अल्फा बाय 2 में ऊपर s माइनस ए और s है और नीचे b और c बाकी दो साइड्स हैं। अगर cos बीटा बाय 2 की बात करें तो ऊपर s और s माइनस b होगा और नीचे b के अलावा बाकी दो साइड्स a और c होंगी, यानी cos बीटा बाय 2 जो है वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। और जल्दी से देख सकते हैं आप कि cos गामा बाय 2 किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी के। ये कोसाइन हाफ एंगल लॉज हैं इन टर्म्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कोसाइन लॉ के बाद बुक में जिन फार्मूलाई का जिक्र है वो टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूलाई इन टर्म्स ऑफ साइड्स हैं। टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूलाइज इन टर्म्स ऑफ साइड्स कैसे बना सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? अगर आपको साइन लॉ और कोसाइन लॉ याद हैं तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो टेंजेंट अल्फा बाय 2 का फार्मूला आप डायरेक्ट जुबानी याद रख सकते हैं या साइन अल्फा बाय 2 ओवर कॉस अल्फा बाय 2 की मदद से भी बना सकते हैं। साइन अल्फा बाय 2 हमें मालूम है कि साइन अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। और कॉस अल्फा बाय 2 जो है वो किसके इक्वल है? एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी के। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, साइन ओवर कॉस कर लें, तो ये बी सी कैंसिल हो जाएगा और टेंजेंट अल्फा बाय 2 बन जाएगा s माइनस बी एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर रूट। यही हमारे पास टेंजेंट अल्फा बाय 2 का फार्मूला है जो आपको याद रखना है कि टेंजेंट अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए। और हमें याद है इन सारे फार्मूलाई में जो 2s है वो किसके इक्वल है? a प्लस बी प्लस सी के, या बार बार दोहरा रहा हूं कि s किसके इक्वल है? a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। अगर टेंजेंट अल्फा बाय 2 का फार्मूला आपने देख लिया है तो आप टेंजेंट बीटा बाय 2 का इसकी मदद से खुद लिख सकते हैं। क्या होगा टेंजेंट बीटा बाय 2 का फार्मूला? अल्फा बाय 2 के फार्मूले में नीचे s और अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग साइड s माइनस ए है और ऊपर अल्फा के अलावा अल्फा के सामने वाली साइड a के अलावा वाली साइड्स हैं b और c, s माइनस बी और s माइनस सी। अगर हम टेंजेंट बीटा बाय 2 की बात करेंगे तो नीचे s इंटू एस माइनस बी होगा और ऊपर b नहीं, ऊपर s माइनस ए और s माइनस सी होंगी और टेंजेंट बीटा बाय 2 का फार्मूला ये बनेगा। इसी तरह से टेंजेंट गामा बाय 2 का फार्मूला आपके सामने है। ये फार्मूलाई आपने याद रखने हैं। इन फार्मूलाई को क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल किया जाता है और इन फार्मूलाई से डायरेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। डायरेक्ट फार्मूले ही वो पूछ लेता है एमसीक्यूज के अंदर। तो हम रिवाइज कर रहे हैं किस चीज को? हम चैप्टर नंबर 12 को रिवाइज कर रहे हैं। ये फार्मूले रिवाइज कर लेंगे, इनको पढ़ लेंगे। आप इसके बाद बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो आप पेपर में आए हुए सारे एमसीक्यूज हल कर सकते हैं। और अब हम ये देखने लगे हैं कि किसी ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें कोई ऑब्लिक ट्राइंगल सॉल्व करना है और हमें उसके बारे में 3 चीज़ें बता दी गई हैं, बाकी 3 चीज़ें हमने मालूम करना है, तो कौन से लॉ का इस्तेमाल करके हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। जो सबसे पहला पॉसिबल केस हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि हमें गिवन है एक साइड और 2 एंगल्स। अगर हमें एक साइड और 2 एंगल गिवन है तो हम कैसे ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जब 2 एंगल दे दिए हैं उसने तो आपके पास तीनों एंगल मालूम हो गए हैं। क्यों तीनों एंगल मालूम हो गए हैं? आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर आप इसमें कोई से भी 2 एंगल
पुट कर लें तो आपको तीसरा एंगल मालूम हो जाएगा। तो तीसरा एंगल तो आप इस फार्मूले की मदद से मालूम कर लेंगे, और बाकी दो साइड्स कैसे मालूम करेंगे? बाकी दो साइड्स मालूम करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं लॉ ऑफ साइंस का। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? लॉ ऑफ साइंस का। लॉ ऑफ साइंस आपको याद करवा दूं, क्या होता है? a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। ये हमारे पास लॉ ऑफ साइंस है। अगर उसने आपको एक साइड दे दी है, फर्ज करें आपको a दे दी है, तो आप इस लॉ ऑफ साइन में से एक a वाला पार्ट यूज कर लें, यानी a ओवर साइन अल्फा को यूज कर लें, और इसके अलावा b ओवर साइन बीटा को इसके इक्वल लेकर b कैलकुलेट कर लें, और a ओवर साइन अल्फा को c ओवर साइन गामा के इक्वल लेकर c कैलकुलेट कर लें। यानी लॉ ऑफ साइंस की मदद से आप बाकी दोनों साइड्स कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा एंगल पहले मालूम कर लेंगे आप कैसे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 के फार्मूले से। और जब तीसरा एंगल भी मालूम हो जाएगा तो जो साइड गिवन है, फर्ज करें हमें ए साइड गिवन है, तो लॉ ऑफ साइंस में से एक एक्सप्रेशन a ओवर साइन अल्फा ले लेंगे और इसको किसी दूसरे के इक्वल लेकर b ओवर साइन बीटा के इक्वल लेकर b कैलकुलेट कर लेंगे, a ओवर साइन अल्फा को c ओवर साइन गामा के इक्वल लेकर c कैलकुलेट कर लेंगे, और हमारे पास ट्राइंगल सॉल्व हो जाएगी। हमारे पास उसके 6 के 6 एलिमेंट जो हैं वो मालूम हो जाएंगे। तो हमें किसी ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो और हमें उसको सॉल्व करना, और इंफॉर्मेशन में हमें एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो, तो एक पॉसिबल वे उसको सॉल्व करने का क्या हो सकता है कि थर्ड एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, इसकी मदद से मालूम कर लें, और बाकी दो साइड जो है वो लॉ ऑफ साइंस की मदद से मालूम कर लें। और अगर हम किसी ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं और जो हमें 3 गिवन चीज़ें हैं उनमें से हमें 2 साइड्स और एक उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है। क्या गिवन है? हमें 2 साइड्स और एक उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्ज करें हमें साइड्स a और b गिवन हो और इनका इंक्लूडेड एंगल गामा गिवन हो। हमें साइड्स a और c गिवन हो और इनका इंक्लूडेड एंगल बीटा गिवन हो। हमें साइड्स b और c और इनका इंक्लूडेड एंगल अल्फा गिवन हो, और हम ट्राइंगल को सॉल्व करना चाहते हो। 3 एलिमेंट्स ट्राइंगल के हमें दे दिए गए हों, कोई से भी 3, जिसमें 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल हो, और बाकी 3 साइड्स हम मालूम करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो हम लॉ ऑफ कोसाइंस का इस्तेमाल करके थर्ड साइड मालूम करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइंस, अगर मैं इस गिवन इंफॉर्मेशन में कौन सा लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लूं? सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab गामा। और जब लॉ ऑफ कोसाइंस की मदद से मैं साइड मालूम कर लूं तो एंगल्स मालूम करने के लिए मैं लॉ ऑफ कोसाइंस भी इस्तेमाल कर सकता हूं, और एंगल मालूम करने के लिए मैं लॉ ऑफ साइंस भी इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन लॉ ऑफ साइंस इस्तेमाल करते हुए थोड़ा एहतियात करनी है। क्या एहतियात करनी है? अगर आप इसको जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमने स्पेशली एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, जिसमें हमने बताया है कि लॉ ऑफ साइंस हमें धोखा देता है। गो के सरफराज नहीं धोखा देता, लेकिन लॉ ऑफ साइंस जो है वो हमें धोखा दे देता है। इसकी मदद से एंगल निकालते हुए कभी कभी गलती भी हो जाती है। तो सबसे पहले आप थर्ड साइड मालूम कर लेंगे, और बाकी 2 एंगल्स मालूम करने के लिए आप लॉ ऑफ कोसाइंस या लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लॉ ऑफ कोसाइंस से श्योरिटी है सही आंसर आएगा। लॉ ऑफ साइंस का ज़रा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है, और वो एहतियात जानने के लिए आप हमारी स्पेशल वीडियो देखें जिसके अंदर हमने बताया है कि लॉ ऑफ साइंस कब धोखा देता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी सूरत में ट्राइंगल को सॉल्व करने की, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि आप लॉ ऑफ टेंजेंट्स का इस्तेमाल कर लें। किसका इस्तेमाल कर लें? लॉ ऑफ टेंजेंट्स का इस्तेमाल कर लें। हमें a, b और अगर गामा गिवन है तो सबसे पहले तो आप इस्तेमाल करें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से गामा हमें गिवन होगा तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। गामा की यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और हमें साइड्स a और b गिवन है तो आप लॉ ऑफ टेंजेंट इस्तेमाल कर लें a माइनस बी ओवर a प्लस बी के साथ, जो किसके इक्वल होता है? जी याद करें किसके इक्वल होगा? टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाय 2। यहाँ पर जब आप a और b और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी।
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज की मदद से आप अल्फा और बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। जब अल्फा और बीटा कैलकुलेट हो जाएंगे तो गैमा आपके पास पहले ही मौजूद है। आप थर्ड साइड जो है वो फिर लाफ साइंस की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप पहले लाफ को साइंस इस्तेमाल करें, उसके बाद लाफ साइंस या लाफ को साइंस इस्तेमाल करें, आपकी चॉइस है। लेकिन लाफ साइंस का इस्तेमाल करते हुए एक बात का ख्याल रखना है, और वो बात का ख्याल मैं इन शॉर्ट बता देता हूं कि लाफ साइंस की मदद से आपने लार्जेस्ट एंगल नहीं निकालना है। डिटेल में जानना चाहें तो मैंने पहले जिक्र कर दिया, हमारी वीडियो देखें। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले लाफ टेंजेंट्स का इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो तरीका मैंने बता दिया। उसके बाद आप लाफ साइंस का इस्तेमाल करके जो साइड रह गई है वो साइड भी कैलकुलेट कर लें। तो अगर आपको दे दी गई हो क्या दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, तो आप ट्राइंगल को इनमें से किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हैं। हम सीख रहे हैं ट्राइंगल को सॉल्व करना, और कैसे सॉल्व करेंगे किसी ट्राइंगल को। उसका थर्ड पॉसिबल केस ये है कि हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स दे दी जाएं। हमें क्या दे दी जाएं? ट्राइंगल की 3 साइड्स दे दी जाएं, ए, बी और सी, और हम सॉल्व करना चाहते हो ट्राइंगल को। सोचें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप लाफ को साइंस का इस्तेमाल करें। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर लें। वो दूसरा ला आपको साइंस इस्तेमाल कर लें जिसमें बीटा है, तो बीटा कैलकुलेट कर लें। जब अल्फा बीटा कैलकुलेट हो जाएं तो थर्ड एंगल जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाले फार्मूले की मदद से कर लें। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप लाफ को साइंस का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप हाफ एंगल फार्मूलाई का इस्तेमाल कर लें। किसका इस्तेमाल कर लें? हाफ एंगल फार्मूलाई। हाफ एंगल फार्मूलाई हमने 3 किए हैं, अल्फा बाय 2, बीटा बाय 2 और गामा बाय 2 के लिए कॉस, साइन और टेंजेंट। उनमें से कोई सा ला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सारे फार्मूलाई में याद रहे एस किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के, या कह लें 2s किसके इक्वल होता है? 2s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के। और अगर फर्ज करें आपने कोसाइन ला का इंतखाब किया है और अल्फा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कॉस अल्फा बाय 2 इक्वल होता है s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, इस सारे का स्क्वायर रूट। कोई सा भी हाफ एंगल फार्मूला यूज कर सकते हैं, कोसाइन वाला, साइन वाला या टेंजेंट वाला। 2 एंगल आप इन फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर लें, और तीसरे के लिए उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके तीसरा एंगल मालूम कर सकते हैं। तो हमने रिवाइज किया है कि किसी ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करेंगे। 3 पॉसिबल केसेस हमने किए हैं। अगर हमें 2 साइड्स, एक इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, अगर हमें 3 साइड्स गिवन हो, और अगर हमें 1 साइड और 2 एंगल गिवन हो। और आज का लास्ट टॉपिक जो हम रिवाइज करने लगे हैं वो है कि हम ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है हमें ट्राइंगल की 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो सकता है हमें साइड ए और बी और उनका इंक्लूडेड एंगल गामा गिवन हो, साइड्स ए और सी उनका इंक्लूडेड एंगल बीटा गिवन हो, साइड बी और सी और उनका इंक्लूडेड एंगल अल्फा गिवन हो। इन तीनों पॉसिबल केसेस में ट्राइंगल का एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है? अगर बी सी और अल्फा गिवन हो तो हाफ बी सी साइन अल्फा, ए सी और बीटा गिवन हो तो हाफ ए सी साइन बीटा, ए बी और गामा गिवन हो तो हाफ ए बी साइन गामा। ये 3 डिफरेंट फार्मूलाई हैं हमारे पास। डिपेंड करता है कि हमें 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल में कौन सी 2 साइड्स और कौन सा एंगल गिवन है। इस फार्मूले की मदद से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि हमें मालूम करना हो ट्राइंगल का एरिया और हमें गिवन क्या हो? 1 साइड और 2 एंगल गिवन हो। याद रहे थोड़ी देर पहले भी बात की है, जब 2 एंगल गिवन हो तो हमें तीनों एंगल ही मालूम हो जाते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 साइड और 3 एंगल हमें मालूम हो। 1 साइड और 2 एंगल, लेकिन 2 एंगल से तीसरा एंगल निकल आएगा। अगर हमें 1 साइड और 2 एंगल्स मालूम हो तो ट्राइंगल के एरिया का क्या फार्मूला है? अगर हमें साइड ए मालूम हो तो ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा ओवर 2 साइन अल्फा है। एंगल 2 मालूम है लेकिन तीसरा भी मालूम हो जाएगा। ए स्क्वायर है तो नीचे अल्फा का साइन है, बी स्क्वायर है
तो नीचे बीटा का साइन है, सी स्क्वायर है तो नीचे गैमा का साइन है। बाकी आप खुद याद रख सकते हैं, ये मैंने हिंट दिया है इसको याद रखने के लिए कि ए स्क्वायर के साथ नीचे 2 साइन अल्फा ऊपर बाकी दो एंगल्स का साइन, बी स्क्वायर के साथ नीचे 2 साइन बीटा ऊपर बाकी दो एंगल्स का साइन, सी स्क्वायर के साथ नीचे 2 साइन गैमा और ऊपर बाकी दो एंगल्स का साइन। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो और हमें मालूम करना हो उस ट्राइंगल का एरिया। ऐसी सूरत में हमारे पास एरिया का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पर s हमें याद है किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। इस फार्मूले को हम हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। तो हमने आज लास्ट टॉपिक जो थ्योरी में रिवाइज किया है वो ये है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, और 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। हमें गिवन हो 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, हमें गिवन हो 1 साइड और 2 एंगल, और हमें गिवन हो ट्राइंगल की तीनों साइड्स। इस थ्योरी को जो हमने रिवाइज किया है इसका इस्तेमाल करते हैं और पास्ट ईयर्स में जो पेपर्स में डिफरेंट एमसीक्यूज आते रहे हैं उन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। इस थ्योरी को रिवाइज करने और इन एमसीक्यूज को रिवाइज करने के बाद आप 100% श्योर होने चाहिए कि आपके 20 मार्क्स जो हैं वो पेपर में ज़रूर आ जाएंगे। एमसीक्यूज वाले पोर्शन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई उलझन नहीं होगी। अगर इन एमसीक्यूज से रिलेटेड या किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज से रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारे चैनल का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। आज जो टॉपिक्स हमने रिवाइज किए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं जो पास्ट ईयर्स में आते रहे हैं डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, ये मुल्तान बोर्ड में 2017 में पूछा गया था। कह ये रहा है कि ABC यूजुअल मीनिंग्स हैं। यूजुअल मीनिंग्स का मतलब आपको मालूम है कि वर्टेक्स A के अपोजिट साइड स्मॉल a, वर्टेक्स B के अपोजिट साइड स्मॉल b, वर्टेक्स C के अपोजिट साइड स्मॉल c। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल होता है? बार बार हम जिक्र करते रहे हैं कि हमारे पास जो s है वो किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के, या कह लें 2s किसके इक्वल है, 2s इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के। और यहाँ पर उसने हमसे पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल है, s के इक्वल है। कौन सी ऑप्शन हमारी इस वक्त चॉइस है? ऑप्शन बी जो है वो इस वक्त हमारी चॉइस है, ऑप्शन बी इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है। और देखते ये हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू जो हम करने जा रहे हैं वो एमसीक्यू क्या है। एमसीक्यू में वो कह ये रहा है कि विद यूजुअल नोटेशंस द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है यूजुअल नोटेशंस के साथ। ये क्वेश्चन गुजरांवाला बोर्ड में 2019 में ग्रुप 2 में आया था। a प्लस बी प्लस सी, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि 2s किसके इक्वल है, 2s इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के, ये हमें याद है। तो यहाँ पे कौन सी इस वक्त करेक्ट चॉइस है? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस है, यही हमारी सिलेक्शन है। जो एमसीक्यूज हम आज कर रहे हैं आप देख रहे होंगे कि काफ़ी आसान एमसीक्यूज हैं। और जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो ये है कि विद यूजुअल नोटेशंस इन ट्राइंगल। ट्राइंगल में यूजुअल नोटेशंस के साथ हमें a, b और c गिवन है, s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। s का फार्मूला हमें याद है कि 2s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के, या कह लें कि s किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के। हमें a, b और c तीनों गिवन है 7 प्लस 3 प्लस 5 बाई 2, तो s हमारे पास आ जाएगा 15 बाई 2। कौन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इस वक्त? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन 2018 में डेरा गाजी खां के अंदर पूछा गया था। आज के टॉपिक्स भी बहुत आसान थे, सीधे सीधे से फार्मूला ही हैं, और उनसे रिलेटेड जो पास पेपर्स में एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो भी बिल्कुल सिंपल हैं, बहुत ही आसान हैं। ये फार्मूला ही आपको याद रखने हैं जिनको हमने आज रिवाइज किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू में वो क्या पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट एमसीक्यू में फिर यूजुअल नोटेशंस की बात कर रहा है और a प्लस बी माइनस सी के बारे में पूछ रहा है हमसे। ये पेपर
2017 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है a प्लस बी माइनस सी के बारे में, और ऑप्शंस को देखें तो उसमें s का जिक्र है। हमें याद है कि 2s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के। यहाँ पे बात कर रहा है a प्लस बी माइनस सी की। हमें मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 2s है। a प्लस बी माइनस सी की बात करना चाहते हैं, उसके लिए a प्लस बी, यहाँ पर अगर मैं माइनस सी और प्लस सी कर लूँ तो a प्लस बी माइनस सी और प्लस 2c हो जाएगा। मैंने माइनस सी और प्लस सी कर लिया तो a प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 2s माइनस 2c। ये 2c राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल है 2s माइनस 2c के। इस शेप में आंसर मौजूद नहीं है, ऐसा करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू एस माइनस सी, और ये हमारे पास मौजूद है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट चॉइस है। और ये वाला एमसीक्यू फिर यूएल नोटेशंस के साथ है और कैलकुलेशंस करनी है 2s माइनस बी की। ये पेपर में कौन कौन से साल में पूछा गया वो यहाँ पर लिखे हुए मौजूद हैं, मैं हर दफ़ा जिक्र नहीं कर रहा। 2s के बारे में हमें मालूम है, 2s इक्वल है किसके, a प्लस बी प्लस सी के, और हमें वैल्यू मालूम करनी है किसकी, 2s माइनस बी की। ऐसा करते हैं दोनों साइड्स पर b माइनस कर लेते हैं, या कह लें इस b को लेफ्ट पर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा और राइट साइड पर रह गया a प्लस सी। तो 2s माइनस बी किसके इक्वल है, a प्लस सी के, और हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारी चॉइस है। देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो ये है कि ट्राइंगल ABC में cos अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है, वो हमने मालूम करना है, और cos अल्फा बाई 2 इनमें से किसके इक्वल है। उसके लिए cos अल्फा बाई 2 का फार्मूला हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। cos अल्फा बाई 2 इक्वल है s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है, s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये तो स्क्वायर रूट और s की फॉर्म में ही नहीं है, cos अल्फा बाई 2 का फार्मूला नहीं है, cos अल्फा का फार्मूला है ये कोसाइन एंगल से। ये ऑप्शन डिफरेंट है, इस तरह की शेप में ही नहीं है, आसानी से रिजेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जब अल्फा बाई 2 के साथ cos हो तो ऊपर एस अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग साइड A और नीचे बाकी 2 B और C होती हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारी करेक्ट। और इस एमसीक्यू में एमसीक्यू नंबर 24 है। आप हो सकता है सोच रहे हो अभी 2-4 एमसीक्यूज किए हैं और क्वेश्चन नंबर 24 कैसे शुरू हो गया। पहले 17 एमसीक्यूज हम इसके पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं चैप्टर 12 के। आज हम इस चैप्टर 12 के एमसीक्यूज का पार्ट 2 कर रहे हैं, और इसमें हमने आगे से क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू किए हैं, और सीकेंट अल्फा बाई 2 की बात कर रहा है। सीकेंट अल्फा बाई 2 का फार्मूला हमने नहीं देखा था। ये क्वेश्चन 2017 में डेरा गाजी खां के अंदर उसने पूछा था, और सीकेंट अल्फा बाई 2 तो नहीं, कॉस अल्फा बाई 2 का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। कॉस अल्फा बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, तो सीकेंट इसकी मदद से बन जाएगा। क्या बनेगा सीकेंट अल्फा बाई 2, कॉस और सीकेंट में क्या रिलेशन होती है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सीकेंट अल्फा बाई 2 जो है वो स्क्वायर रूट में बी सी न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एस इंटू एस माइनस ए होगा, और ये हमारे पास मौजूद है ऑप्शन नंबर बी में। हमारी जो ऑप्शन बी है वो इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारी सिलेक्शन है। और ये वाला जो एमसीक्यू है जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ये एमसीक्यू उसने पूछा था गुजरांवाला बोर्ड के 2018 में, कॉस बीटा बाई 2, और सिंपल कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला है। कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला आपके सामने मौजूद है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, और ये देख लें कि कौन सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारी सिलेक्शन है। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी कॉस गैमा बाई 2, कॉस गैमा बाई 2 किसके इक्वल है किसी भी ट्राइंगल में, ये हमने बताना है। और कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला हमारे पास मौजूद है
कि cos गामा बाय 2 किसके इक्वल होता है, s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी का स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी जो है वो इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो MCQ है इसमें उसने पूछा है हमसे टेनेड अल्फा बाय 2 का फार्मूला। ये सीधा सीधा टेनेड अल्फा बाय 2 का फार्मूला आपको याद रखना है। टेनेड अल्फा बाय 2 का फार्मूला है s माइनस बी एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास मौजूद है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए जो है वो इस वक्त हमारी सिलेक्शन है, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। और इस MCQ में वो पूछ ये रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी किसके इक्वल है। ये MCQ बहुत ज़्यादा मरतबा आया है, इसमें थोड़ा सा उसने डिफरेंट वे में पूछ लिया है। इससे पहले वो सीधे सीधे फार्मूला ही पूछ रहा था इस लिहाज से कि cos अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है, टेनेड अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है। इस दफ़ा उसने फार्मूला की राइट हैंड साइड दे दी है, s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है। कोई मसला नहीं है, आपको फार्मूला याद है कि cos अल्फा बाय 2 इक्वल होता है s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी का स्क्वायर रूट। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है, राइट साइड लिखी हुई है, यानी ये स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, cos अल्फा बाय 2 के। cos अल्फा बाय 2 के इक्वल है और हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है। आज हम कर रहे हैं पास्ट पेपर्स में फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 12 में से आए हुए MCQs। और इस वक्त आपके सामने फार्मूला है कि कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है। ये क्वेश्चन आया था गुजरांवाला बोर्ड में 2016 के अंदर। हमें जो हाफ एंगल के अंदर फार्मूला याद हैं वो कॉज, साइन और टेंजेंट के हैं। यहाँ पर उसने कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 पूछा है, तो टेंजेंट अल्फा बाय 2 का जो फार्मूला हमें याद है उसकी मदद से हम कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 का फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। टेंजेंट अल्फा बाय 2 का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 का फार्मूला बन जाएगा और कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए ओवर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये देखें कि ऑप्शन में कहाँ पर मौजूद है, ये हमारे पास मौजूद है ऑप्शन नंबर ए में। तो नहीं है, न्यूमरेटर ए जैसा है लेकिन डिनोमिनेटर ए जैसा नहीं है। जो बी ऑप्शन है वो एग्जैक्टली कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 के इस फार्मूले की तरह की है। यही हमारी इस वक्त करेक्ट चॉइस है। और लॉ ऑफ टेंजेंट्स की बात कर रहा है कि टेंजेंट बीटा माइनस गामा बाय 2 ओवर टेंजेंट बीटा प्लस गामा बाय 2 किसके इक्वल है। आपको याद होगा, मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था। याद रखने का तरीका क्या था कि बीटा माइनस गामा है तो b माइनस सी होगा और नीचे b प्लस सी होगा। तो b माइनस सी ओवर b प्लस सी इक्वल हुआ करता है टेंजेंट बीटा माइनस गामा बाय 2 ओवर टेंजेंट बीटा प्लस गामा बाय 2 के। ये इक्वल होगा b माइनस सी ओवर b प्लस सी के। और b माइनस सी ओवर b प्लस सी इस वक्त मौजूद है ऑप्शन नंबर डी में। c माइनस बी में कंफ्यूज नहीं हो जाना, जो एंगल्स की तरतीब होगी माइनस में वही साइड्स की तरतीब होगी। प्लस की दफा a की जैसी बात है, बीटा प्लस गामा है तो आप उसको b प्लस सी लिख दें या c प्लस बी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीटा माइनस गामा है तो फिर उसे b माइनस सी ही होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है। और इस MCQ में बात कर रहा है वो विद यूजुअल नोटेशंस s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी का स्क्वायर रूट। बी सी का स्क्वायर रूट नीचे है तो इसका मतलब है b और c वाला एंगल नहीं होगा, ना बीटा होगा ना गामा होगा, अल्फा एंगल होगा। और हमारे पास फार्मूला कौन सा वाला बनेगा, फार्मूला बनेगा हमारे पास cos अल्फा बाय 2 वाला। बी सी तो अल्फा बाय 2, यहाँ a तो अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2 वाला फार्मूला बन रहा है ये। और हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो इस वक्त ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट MCQ क्या है, ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। बल्कि कैलकुलेट नहीं करना, ऑप्शंस देख के अंदाजा हो रहा है कि ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला लिखना है। और सारी ऑप्शंस में ही उसने 2 साइड्स और एक एंगल की बात की हुई है। और हमने फार्मूला जो सीखा था 2 साइड्स और एक एंगल की सूरत में ट्राइंगल के एरिया का, वो ये 3 फार्मूला ही थे। अगर साइड
बी और सी और एंगल अल्फा हो तो हाफ बी सी साइन अल्फा, साइड ए सी और एंगल बीटा हो तो हाफ ए सी साइन बीटा, साइड ए बी और एंगल गैमा हो तो हाफ ए बी साइन गैमा। यहाँ पर देखें हाफ सब में मौजूद है, सारी ऑप्शन में। ए बी है तो बीटा है, नहीं, सही नहीं है। ए बी है तो गैमा होना चाहिए था। बी सी है तो अल्फा है, ठीक है। बी और सी है, एंगल अपोजिट है, एंगल उनके दरमियान वाला है, यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ए और सी है तो एंगल गैमा, यहाँ बीटा होना चाहिए था। ए और बी है तो यहाँ गैमा का साइन होना चाहिए था। इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और इस ऑप्शन में भी वो ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहा है। ट्राइंगल के एरिया को सिर्फ डेल्टा भी लिख लेते हैं या डेल्टा ए बी सी भी लिख लेते हैं। और जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में फिर हर दफ़ा दो साइड्स और एक एंगल की बात है, हाफ होना चाहिए। हमने जो फार्मूले देखे हैं ट्राइंगल के एरिया के, जिनमें दो साइड्स और एक एंगल है, उनमें सब में हाफ है, लेकिन यहाँ हाफ जो है वो बी और डी में मौजूद नहीं है, यानी बी और डी के तो कोई चांस नहीं है। ए और सी हो सकते हैं, ए और बी है तो इनका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ए ना एंगल अल्फा होना चाहिए, ना बीटा एंगल गैमा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए और बी है और एंगल इन्हीं के अपोजिट अल्फा मौजूद है, ये नहीं है। ए और सी है तो एंगल अपोजिट वाला बीटा मौजूद है। हाँ, यही हमारी इस वक्त करेक्ट चॉइस है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट सिलेक्शन है इस वक्त। और जो एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने है उसमें भी ट्राइंगल के एरिया की बात की है और फिर वही फार्मूला ही उसने दिए हुए हैं, दो साइड्स और एंगल वाला। ये फार्मूला ही हम काफ़ी दफ़ा देख चुके, काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर चुके। और देखें, जब हाफ है बी सी और ना एंगल बीटा होना चाहिए ना गैमा होना चाहिए, लेकिन यहाँ बी सी के साथ एंगल उसने बीटा दिया हुआ है। हाफ सब में मौजूद है, इस दफ़ा ऑप्शन सब में भी हाफ मौजूद है। ए बी के साथ अल्फा दिया हुआ है, ए और बी की मौजूदगी में ना अल्फा देना चाहिए था ना बीटा का साइन होना चाहिए था। यहाँ पर बी सी के साथ साइन अल्फा है, लेकिन हाफ की बजाय यहाँ 1/3 है, 1/3 है और एंगल बी और सी के साथ उसने अल्फा भी दे दिया है, तो 1/3 की वजह से ये फार्मूला हमारी चॉइस नहीं है। और हाफ बी सी, बी और सी साइड्स हैं और अल्फा एंगल है, सारी बिल्कुल सही बातें हैं, जैसे फार्मूले में मौजूद है एग्जैक्टली वैसे ही है। ऑप्शन डी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। और इस वक्त जो एमसीक्यू आपके सामने है उसमें भी एरिया ही की बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ इट्स ऑल साइड्स। इसकी तीनों साइड्स की शक्ल में ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होगा। ट्राइंगल की तीन साइड्स गिवन हो तो हमारे पास ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला, जिसे हमने हीरोस फार्मूला कहा था, वो था स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस सारे का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला हमने सीखा हुआ है और ये फार्मूला इस वक्त हमारे पास मौजूद है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस है। और इस वक्त जो आपके सामने एमसीक्यू आ रहा है उसमें उसने एक फार्मूला दिया हुआ है कि सी स्क्वेयर इंटू साइन बीटा इंटू साइन अल्फा ओवर 2 साइन गैमा किसके इक्वल है, वो हमने बताना है। नीचे डेल्टा का जिक्र है, डेल्टा को देख के अंदाजा हो जाता है कि एरिया वाले फार्मूले की बात कर रहा है, और फार्मूले को देख के अंदाजा हो जाता है कि एक साइड और दो एंगल वाले फार्मूले की बात कर रहा है। मैंने आपको उस वक्त बताया ये था कि अगर साइड सी की बात होगी तो नीचे गैमा होगा, साइड ए स्क्वेयर होगा तो नीचे यहाँ अल्फा होगा, बी स्क्वेयर होगा तो बीटा होगा और नीचे साथ में 2 होगा। यहाँ पर सी स्क्वेयर साइड है और नीचे 2 साइन गैमा है और ऊपर बाकी दो एंगल्स का साइन है। ये एग्जैक्टली एरिया का फार्मूला है ट्राइंगल के, एक साइड और दो एंगल्स वाला। और ये हमारे पास एरिया का एग्जैक्ट फार्मूला। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस है। ऑप्शन ए डायरेक्ट एरिया का फार्मूला, जब हमें एक साइड सी और दो एंगल्स गिवन हो, जोन से मर्जी दो एंगल्स गिवन हो, जब दो एंगल गिवन होते हैं तो थर्ड एंगल हमें मालूम हो जाया करता है। ये एरिया का फार्मूला है। और हाफ भी नहीं है एरिया का स्क्वायर भी नहीं है, एरिया का स्क्वायर ओवर 2 भी नहीं है। डायरेक्ट हमारे पास एरिया का फार्मूला है सी स्क्वायर साइन बीटा साइन अल्फा ओवर 2 साइन गैमा के साथ।
ऑप्शन ए हमारी इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है। और आज का लास्ट एमसीक्यू है आपके सामने। इन एन ऑब्लिक ट्राइंगल ए गिवन है 200, बी गिवन है 120, एंगल गैमा गिवन है 150 डिग्री और इसका एरिया कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। और दो साइड्स और एक एंगल की शक्ल में हमें एरिया का जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए। वो ये फार्मूला ही है हमारे पास, तीन डिफरेंट। यहाँ पर ए और बी और गैमा, ए और बी और गैमा के साथ जो एरिया का फार्मूला है वो है हाफ ए बी साइन गैमा। एरिया कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। हाफ ए जो है वो हमारे पास है इस वक्त 200, बी जो है वो हमारे पास है इस वक्त 120 और हमें कैलकुलेट करना है साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइन 180 माइनस 30 करके। साइन 150 को कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ साइन पाई माइनस 30 डिग्री और साइन पाई माइनस 30 डिग्री में पाई को छोड़ देंगे और हमारे पास साइन 30 डिग्री आ जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में अलामत जो है वो पॉजिटिव की ही होगी। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है और 2 को कैंसिल कर दें, ये आ गया हमारे पास 60, 2 को कैंसिल कर दें, ये हमारे पास आ गया 100 और 6 के साथ हमारे पास आ गए 3 zeros, ये एरिया आ गया। और ये हमारे पास इस वक्त मौजूद है कौन सी ऑप्शन में? ऑप्शन ए जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारी चॉइस है। तो आज हमने एमसीक्यूज किए हैं चैप्टर नंबर 12 में। सेकंड पार्ट के अंदर हमने वो एमसीक्यूज किए हैं जो रिलेटेड थे हाफ एंगल फार्मूलाई से, टेंजेंट फार्मूला से और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से और एरिया ऑफ ट्राइंगल से। चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड मजीद एमसीक्यूज करेंगे जो पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।